हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रिपेयरिंग शॉप कैसे खोले। कार रिपेयरिंग शॉप आपको कैसे खोलना है, गैरेज आपको कैसे खोलना है। अगर आप खोलने के इच्छुक हैं तो आपको कहीं नहीं जाना है, किसी से नहीं पूछने की आवश्यकता, केवल ये वीडियो एंड तक देख लीजिए। मैं आपका जो भी डाउट होगा मन में, वो हर एक डाउट को क्लियर कर दूंगा। छोटा छोटा डाउट को क्लियर कर दूंगा। कैसे दुकान खोलना है, माल कहाँ से लेना है, कैसे दुकान को मैनेज करना है, ऑल ओवर हर टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ पॉइंट वाइज, ठीक है। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि पूंजी। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, 2 लाख रुपए पूंजी अगर आपके पास है तो ये इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। 2 लाख रुपए में 50,000 रुपये आपको रेक, काउंटर और 20,000 रुपये का रिंच वगैरह जो भी है, जेक वगैरह आपको लेना होगा। तो 50,000 रुपये मोटा मोटी जो है इन सभी चीज़ों में आपको इन्वेस्ट करना होगा। इसके बाद जो आपके पास 1.5 लाख रुपये बचता है तो 1.5 लाख रुपये का आपको सामान वामान रखने होंगे। जो बेसिक सामान है, मोबिल हो गया आपका, एयर फिल्टर, मोबिल फिल्टर, डीजल फिल्टर, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया क्लच तार वगैरह हो गया, एक्सीलेटर तार वगैरह हो गया। जो ज़रूरी आइटम है, जो ज़्यादा डिमांडेड आइटम है, जो गाड़ी का डिमांड ज़्यादा है, जैसे अल्टो का डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, आपका ओमनी का डिमांड ज़्यादा है। तो इन सभी गाड़ियों का जो क्रेज़ है ना, ये ज़्यादा है। ये सभी गाड़ियाँ जो है पुरानी भी है और चलती भी अभी भी, तो वो ख़राब भी ज़्यादा होती है। तो उसी तरीके से आपको दिमाग लगाना होगा कौन कौन सा गाड़ी का ज़्यादा डिमांड है, उसी का ज़्यादा माल रखिए। उसका जो भी पार्ट्स है वो ज़्यादा अवेलेबल रखिए। और जो महंगा पार्ट्स है ना, वो ऑर्डर पे आप मंगाइए, क्योंकि शुरुआत में तो आपके पास पूंजी कम है। तो पूंजी का भाव में आपको ये करना होगा कि जो ज़्यादा महंगा पार्ट्स है उसको आप दुकान में अवेलेबल मत रखिए। जहाँ से भी आप माल उठा रहे हैं वहाँ से कांटेक्ट रखिए, ठीक है। जैसे कस्टमर आए उसको टाइम दीजिए कि भैया इतना टाइम लगेगा इसे बनाने में, तो वहाँ से माल आप जो है अपना आदमी भेजवा के और सामान मंगवा लीजिए। तो ऐसे में आपको शुरुआत में स्टॉक करना है, ठीक है। शुरुआत में ऐसा नहीं कि अंदाजी सामान आपको उठा लेना है। जो रेगुलर आइटम है वही उठाना है। मेरे कहने का मतलब ये है, ताकि आपका पूंजी ना फंसे। जैसे जैसे आपका दिमाग खुलते जाएगा ना, वैसे वैसे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कौन सा सामान का क्रेज ज़्यादा है, कौन सा सामान का डिमांड ज़्यादा है। तो उसी अनुसार आप खुद ब खुद काम करने लग जाओगे। इसके बाद बात आती है दोस्तों, कमाई कितनी हो जाती है। एक सर्विसिंग का चार्ज होता है, नॉर्मल गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, अल्टो का 300 रुपये। उससे हाई लेवल का गाड़ी जितना ऊंचा जाते जाएगा उतना ज़्यादा सर्विसिंग का कॉस्ट बढ़ता है, ठीक है। तो सर्विसिंग का जो चार्ज होता है वो नॉर्मल में केवल मिस्त्री का चार्ज ले रहा हूँ 300 रुपया। और जो सामान लगती है, जैसे कि मोबिल लगेगा, उसमें एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, उसके बाद आपका पलग वलग साफ होगा और जो सामानें लगेगी, तो वे सभी सामानें जो होती है उस समय आपका कमाई होगा। 300 रुपये मान के चलिए मिस्त्री के पीछे आपका जा रहा है। और जो सामान आप वहाँ पे ऐड कर रहे हो, एक सर्विसिंग का, नॉर्मल गाड़ी का मैं बात कर रहा हूँ अल्टो का, तो 2,000-2,500 रुपये नॉर्मल गाड़ी का जाता है। अगर मैं उससे हाई लेवल का थोड़ा बात करूँ तो उसमें आपका एक एक गाड़ी में 5,000 रुपये चल जाता है। ऐसा थोड़ी नहीं सर्विसिंग कराने आएगा तो केवल सर्विसिंग कराएगा, वो उसका गाड़ी में जो भी फॉल्ट होगा उसे अच्छा से ठीक कराएगा। तो ऐसे करके बिल जो है वो बहुत ज़्यादा चल जाता है। और मान के चलिए अप्रोक्स अगर 5,000 का सामान लग रहा है उस गाड़ी में, मिस्त्री चार्ज 300 रुपये लग रहा है, 5300 रुपये का सामान लग रहा है, तो आपका 1,000 रुपये प्रॉफिट होगा 300 रुपये मिस्त्री चार्ज हटा के। इतना अच्छा खासा कमाया दोस्तों। मान के चलिए दिन भर में आप 2 गाड़ी 3 गाड़ी, शुरुआत का मैं बात कर रहा हूँ, 2-3 गाड़ी आप सर्विसिंग कर ले रहे हो तो आपका ऐसे में 2,000-3,000 रुपये पर डे का बच जाएगा, ठीक है। और अगर आप एक्स्ट्रा काम करें, जैसे इंजन बांध रहे हैं आप, तो उस पर अलग आपका कमाया होगा। आप जो भी महंगा काम होता है वो सब कर रहे हैं, वायरिंग फायरिंग का काम कर रहे हैं, तो उसमें आपका एक्स्ट्रा कमाएगा। तो कमाई जो है बहुत ही अच्छा खासा है दोस्तों। कमाई की बात ही मत कीजिए। 70-80 हज़ार रुपये, लाख रुपये आप महीना ऐसे कमाओगे। अप्रोक्स अगर मैं बोलूँ सारा खर्चा उर्चा काट के ना, तो 60 से 70 हज़ार रुपये आपका कहीं नहीं जाएगा दोस्तों। शुरुआत में आप कोशिश कीजिए कि मार्केट से कम दाम में आप सामान को प्रोवाइड कराओ। और मिस्त्री का भी जो चार्ज है, मैकेनिक का चार्ज है, वो भी आप 40-50 रुपये कम रखिए। ऐसे में आपका कस्टमर का पकड़ ज़्यादा बनेगा। और दूसरा चीज़ है कि आप सेटिस्फैक्शन दीजिए। जो भी कस्टमर आपसे काम करा रहे हैं उन्हें अच्छा से अच्छा काम देने का प्रयास कीजिए। और दूसरा चीज़ है ना कि उनसे पूछिए क्या और कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो ऐसे में सेटिस्फाइड रहते हैं कस्टमर से बिहेवियर आपको अच्छे से बना के चलना है, ताकि एक बार अगर आपके दुकान में, शोरूम में आए, काम कराए, तो फिर से दोबारा भी आए और काम कराए। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, आप अपना दुकान रखिए जिसमें सामान मिलेगा। आप जो भी मिस्त्री रखें उसे कहिए कि आप जो भी गाड़ी रिपेयर करेंगे उसका चार्ज
आप रखिए, और बाकी जो भी सामान लग रहा है उसमें जो भी इनकम होगा वो मेरे दुकान से जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब समझिए, ठीक है, मेरे नज़रिए से आप समझिए। काउंटर में आप बैठिए, आप अगर काम करने लग जाइएगा तो आप उतना ज़्यादा मार्केट नहीं पकड़ पाइएगा। लेकिन अगर आप दुकान में बैठिएगा, काउंटर में बैठिएगा और आप मिस्त्री से काम करवाइएगा, मैकेनिक से काम करवाइएगा, और मैकेनिक को जितना भी काम हो रहा है उसमें जो भी मैकेनिक का चार्ज हो रहा है वो मैकेनिक का चार्ज मैकेनिक ले लेगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी सामान से जो भी पैसा प्रॉफिट हो रहा है वो आप सामान बेचोगे तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप बड़े लेवल पे भी काम कर सकते हैं कम पूंजी लगा के भी। कैसे? आप दुकान में सामान बेचिएगा और आपका जो मैकेनिक है वो आप 4-5 मैकेनिक भी रख सकते हो, 10 मैकेनिक भी रख सकते हो, 3 मैकेनिक भी रख सकते हो। आपका आप जितना चाहो उतना मैकेनिक रख सकते हो। मैकेनिक में आपका कोई भी लॉस होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि मंथली आपको मैकेनिक को देना है। मैकेनिक जो भी रखिए तो उन्हें ये बोल दीजिए कि भैया जो भी काम होगा उस पर आपका जितना भी चार्ज ऐड होता है वो आप चार्ज रख लीजिए, और बाकी जो भी सामान से प्रॉफिट हो रहा है वो मुझे दे दीजिए। तो ऐसे में मैकेनिक भी अच्छे तरीके से काम करेगा। आपको ध्यान भी नहीं रखना होगा कि मैकेनिक मस्ती कर रहा है कि काम कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग वो काम करेगा, ठीक है, और रेगुलर भी रहेगा। और इससे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा और आपका दुकान जो है वो बड़ा भी होते जाएगा। मतलब ज़्यादा मैकेनिक रहेगा तो ज़्यादा कस्टमर ऐड होगा। तो इसमें आपका पूरा का पूरा बेनिफिट है। अब आपको मेरे अनुसार चलना है या अपने अनुसार, ये खुद डिसाइड करना होगा। अगर आपको अपने अनुसार चलना है तो आपको कुछ दिन एक्सपीरियंस करना होगा इस फील्ड में। और मैं बोलूँगा अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो आप 3-4 महीने मस्ट इम्पोर्टेंट है कि दीजिए इस फील्ड में। कहीं भी काम सीखे, किसी तरीके का काम सीखे, बस आपको नॉलेज प्रोवाइड करना है, नॉलेज लेना है। इससे क्या होगा, आप जब दुकान खोलेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद का पॉइंट आता है, आपका दुकान जो है वो ऑन रोड में होना चाहिए, जहाँ लोग अपनी गाड़ियों से आते जाते हो, मतलब 4 व्हीलर से आते जाते हो। बड़ा रोड, चौड़ा रोड के किनारे आपका अगर दुकान है तो ज़्यादा सक्सेसफुल सिद्ध होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग आते जाते देखेंगे। अगर कोई ख़राबी भी है तो वो रोक के आपके गैरेज में घुसेंगे, काम कराएंगे। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपका जहाँ भी दुकान हो उसमें पार्किंग का एरिया बड़ा होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी की जा सके। पार्किंग एरिया बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी खड़ा होगा। भविष्य में मान के चलिए आपका दुकान ज़्यादा चलने लगा तो फिर आप तो दुकान फिर बदलोगे नहीं कि छोटा दुकान है भाई चलो बड़ा दुकान ले लेते हैं, उसी दुकान में आपको एडजस्ट करना होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है कि बड़ा आगे देखिए कि फ्रंट में थोड़ा बड़ा जगह हो जहाँ पे 4-5 गाड़ियाँ आराम से लग जाए। तो ऐसे में आपका जो है ज़्यादा गाड़ी आएगा, ज़्यादा पार्किंग रहेगा, तो आप ही का बेनिफिट है। 7वां पॉइंट है, जो भी कमाई होगा उसका दुकान में ही इन्वेस्ट करें। जो भी आपका कमाई हो रहा है, ठीक है, उसे आप दुकान में इन्वेस्ट करने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो बिजनेस है वो बड़ा होते जाएगा। क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हो, 2 लाख रुपये में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन 2 लाख रुपये से मैं स्टार्ट करवा दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमाए हो रहा है तो उसको रखते जाइए, आपको दुकान में इन्वेस्ट करते जाना है, ठीक है। आपका पास अगर ज़्यादा पूंजी है तो उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जिनके पास कम पूंजी है, जो 2 लाख रुपये से स्टार्टअप कर रहे हैं, उन्हें शुरुआत में यही करना होगा कि जो भी कमाया हो रहा है उसे दुकान में इन्वेस्ट करते जाइए। 8वां पॉइंट है, आपको प्रचार प्रसार करना है। मैं बताता हूँ आपको, कुछ नॉलेज देता हूँ कि आपको कैसे अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार करना है। दोस्तों, जो भी आपके पास कस्टमर आ रहा है उनके पीछे गाड़ी में आप अपना स्टिकर लगवा दीजिएगा, स्टिकर बनवा लीजिए, वहाँ पे नंबर रहेगा, आपके दुकान का नाम रहेगा। ऐसे में क्या होगा ना, कभी भी कस्टमर का गाड़ी ख़राब होगा ना तो वो कांटेक्ट करेगा आपको कि भैया ये प्रॉब्लम है, तो आप बोलिएगा कि हाँ यहाँ पे लेते लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये वो इतना खर्चा लगेगा। ऐसे में आपका जो कस्टमर वैल्यू है, जो कस्टमर का पकड़ है वो बना रहेगा। कस्टमर आपके पास ही आएंगे। अगर कोई जानकारी आप शेयर करते हो, नॉलेज शेयर करते हो, तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ ये बंदा पूछने से बताता है तो इसी के पास चलो काम कराते हैं। तो ये होता है। अब दूसरा चीज़, कार्ड वार्ड बांटिए। आप जो भी कस्टमर आ रहा है उसको वो अपना कार्ड भी दीजिए, ठीक है, उस विजिटिंग कार्ड दीजिए। उस पर आप पीछे साइड में ये भी रखिए कि आपका अगर गाड़ी कहीं ख़राब हो जा रहा है या फिर आपको होम सर्विस चाहिए तो आप होम सर्विस देने का भी प्रयास कीजिए। होम सर्विस भी बहुत ईजी है दोस्तों। देखिए, जो भी आपके पास मैकेनिक है उस मैकेनिक ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्वांटिटी में मैकेनिक रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप तो मैकेनिक का जो चार्ज है वो मैकेनिक ही रख रहा है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा, 4-5 मैकेनिक रहेगा। आप 4-5 मैकेनिक रखने का प्रयास कीजिए और होम सर्विस प्रोवाइड कराइए।
जिन्हें भी आप अपना विजिटिंग कार्ड बांटिए कि हम लोग होम सर्विस भी करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आजकल लोग जो है ना बिजी हो गए हैं, घर में ही काम कराना बहुत कोई पसंद करते हैं। और फ्यूचर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा विकसित होगा। आप ध्यान में रखिएगा कि लोग जो है गैराज ज़्यादा नहीं जाएंगे, घर में ही काम कराएंगे। ठीक है, बड़े काम के लिए तो आना ही होगा, लेकिन छोटा मोटा काम जो है वो घर में ही करा लेंगे, जैसे सर्विसिंग वर्विसिंग। तो आप विजिटिंग कार्ड में लिखिए कि होम सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जितना भी आपका कॉल आता है वहाँ पे आप मैकेनिक भेजिए। आने जाने का भी जो भी चार्ज है वो ऐड कीजिए, आपका सामान का जो चार्ज है वो ऐड कीजिए, मैकेनिक का चार्ज ऐड कीजिए और एक्स्ट्रा कुछ पैसा और भी ऐड कीजिए। ऐसे में आपका बेनिफिट होगा, मैकेनिक को भी प्रॉफिट है, आपको भी प्रॉफिट है। हर किसी के मन में डाउट रहता है दोस्तों कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, जो आप बातें बताए वो हर बात में फॉलो कर रहा हूँ, हर स्टेप में फॉलो कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा बिजनेस डूबेगा तो नहीं। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग आप अगर काम करोगे तो चांस जो है बहुत कम है डूबने का। मतलब आप एक लेके चलो मोटा मोटे अंदाज, तो 95% लोग जो है वो सक्सेस कर जाएंगे और 5% लोग जो है वो हो सकता है सक्सेस ना करेंगे। क्योंकि बिजनेस में कुछ कहना नहीं ना है कि 5% हो सकता है डूब भी जाए, तो फिर क्या करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, 1 लाख रुपये का जो आप पार्ट्स 1.5 लाख रुपए का आप जो पार्ट्स रखे वो पार्ट्स आपका बेकार नहीं जाएगा। आप कोई भी दुकान में कांटेक्ट करके और अपने पार्ट्स को बेच सकते हैं। काउंटर हो गया, रेक हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो आप सेकेंड हैंड दाम में बेच सकते हैं। मतलब ये सोच लीजिए कि शुरुआत में जो है आपका पैसा जो है वो पूरा का पूरा डूबेगा नहीं। मतलब आप वहाँ से जो भी आप पूंजी लगाए हैं उसका 75% पैसा निकाल लीजिएगा। ठीक है, और आप एक्सपीरियंस कीजिएगा सबसे पहले। जो मैं आपको बात बताया कि एक्सपीरियंस आपको करना है, तो एक्सपीरियंस के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। वो आपको इसलिए मैं बोलता हूँ 3-4 महीना फील्ड वर्क कीजिए, इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। आपका जितना भी मैकेनिक है उन सभी को आप टी-शर्ट प्रोवाइड कीजिए, अपना लोगो वहाँ पे रहना चाहिए, आपका नाम रहना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा और आपका जो दुकान है उसका प्रोफाइल भी अच्छा रहेगा। यही सभी पॉइंट थे दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है मन में तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।